So let's begin with new chapter, new topic. Sorry, 27.2 derivatives of the trigonometric function. You have learned how we can find the derivative of trigonometric function from the first principle, and also how to deal with this function as a function of a function as shown in the alternative method. Now we consider some more examples of this derivative. एक और अभी तक हमें पता थोड़ा बहुत चल गया होगा कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे करते हैं, तो वो एक और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा. 27.4 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फर्स्ट sin 2x, second sin root x, sorry tan root x, third cosec 5x cubed. तो फर्स्ट देख लेते हैं. y इज इक्वल टू साइन 2x. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. अब एज्यूम करना है y इज इक्वल टू साइन t, जो हमारा y होगा हमारा y इक्वल्स टू साइन t एंड वेयर t इज इक्वल टू 2x. t की जगह हम 2x रखेंगे और 2x की जगह हमने यहाँ पे t रखा है. तो dy by dx एंड dt by dx. dy by dx क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos 2x. अब t का डेरिवेटिव dt by dx, t का डेरिवेटिव होगा 2. t का डेरिवेटिव होगा 2 क्योंकि 2x है. अगर इधर x का ऊपर 2 या 3 या 4 होता तो वो जो ये जो नंबर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है नीचे, वो हो जाता आपका डेरिवेटिव. बट यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही है, तो 1 2 2 और x चला जाएगा तो अकेला 2 रहेगा. बाय अप्लाइंग चेन रूल dy by dx equals to dy by dt into dt by dx, we have dy by dx cos t into 2 is equal to 2 cos t, where t is equal to 2x. Hence d by dx of sin 2x equals to 2 cos 2x. इसमें क्या किया है? डेरिवेटिव d by dx फाइंड किया है. तो dy by dt क्या है हमारा? cos t, तो वो एग्जैक्टली इधर नीचे रख देना है. dt by dx क्या है? 2, तो वो 2 इधर रख देना है. तो और फिर ये 2 को इस साइड ले जाओ, तो 2 cos t is equal to 2 cos t की जगह 2x, तो 2 cos 2x. तो डेरिवेटिव ऑफ dy by dx sin 2x equals to 2 cos 2x. सेकंड एग्जांपल लेते हैं. y is equal to tan t root x. तो y is equal to tan t बोल सकते हैं, where t is equal to root x. तो dy by dt is equal to sec t and dt by dx equals to 1/2 root x. ये तो डेरिवेटिव आपको पता ही होगा, बट फिर भी किसी को ना पता तो देख लेते हैं. रूट x इक्वल्स टू x 1/2 बोल सकते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ x 1/2 करने जाए तो 1/2 x 1/2 minus 1. तो 1/2 minus 1 करें तो क्या होगा? 1/2 x minus 1/2. अब मैंने आपको पहले बोला था कि माइनस 1/2 हो किसी भी नंबर के सर पे, मतलब रेस टू कोई भी नंबर हो और उसका आगे माइनस हो तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में. वेट, रूट x इक्वल्स टू x 1/2 डेरिवेटिव 1/2 x 1/2 minus 1 1/2 x minus 1/2 माइनस है इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब 1/2 x माइनस, सॉरी माइनस नहीं, 1/2 आएगा. वन बाई टू हो तो 1/2 रूट x. तो dt by dx t is
इक्वल टू रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो dy by dx equals to dy by dt into dt by dx. We have dy by dx equals to sec square t into 1/2 root x. अब देखते हैं ये sec square as it is t is equal to root x, तो root x रख देना और मल्टीप्लाई बाय जो ये dt by dx है वो इसके अंदर 1/2 root x, ये सेम ही है, तो पूरा आंसर आपको मिल गया sec square root x upon 2 root x. तो sec square अंडर रूट ऑफ x अपॉन 2 रूट x, ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ 10 रूट x का. अब देखते हैं आगे ऑल्टरनेटिवली उस ये जो दूसरी ये मेथड चेन रूल से है. अब दूसरी मेथड से देखते हैं dy by dx equals to sec square, इसमें कुछ किया नहीं है, इसमें डेरिवेटिव किया है, तो sec square अंडर रूट ऑफ x, पहले इसका डेरिवेटिव कर दिया ये एज इट इज, फिर ये इसका डेरिवेटिव किया और 10 तो है ही, तो sec square अंडर रूट ऑफ x d by dx ऑफ रूट x, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x 2 रूट x बोल सकते हैं, तो sec square अंडर रूट ऑफ x अपॉन 2 रूट x बोलेंगे. थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं. लेट y इज इक्वल टू cosec 5x क्यूब, so डेरिवेटिव ऑफ dy by dx equals to minus sec square 5x cube cot 5x cube into dy by dx of 5x cube. इसमें क्या किया है, कोसेक का डेरिवेटिव करना चाहे तो ये होगा कोसेक इनटू कॉट नेगेटिव, तो माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5x क्यूब, तो इज इक्वल टू 15x स्क्वायर कोसेक 5x क्यूब डेरिवेटिव 5x क्यूब कॉट 5x क्यूब. ये 15 कैसे आया, ये x स्क्वायर है, देखिए 5x क्यूब इक्वल्स टू 5 into 3x स्क्वायर, सॉरी 5x क्यूब 3 into 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 15x स्क्वायर. तो ये हो गया 15x स्क्वायर कोसेक 5x क्यूब कॉट 5x क्यूब. तो ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर. सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल टू 5x क्यूब, यहाँ पे जो t था यहाँ पे t होना चाहिए था एक्चुअली, तो t एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो माइनस 15x स्क्वायर कोसेक ऑफ t कॉट ऑफ t, तो t की जगह 5x क्यूब रखे, तो माइनस 15x स्क्वायर कोसेक 5x क्यूब कॉट x क्यूब. ये हो गया आपका आंसर. एग्जांपल देखते हैं. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y is equal to x to the power 4 sin 2x. Second, y is equal to sin x upon 1 plus cos x. पहला देखते हैं सॉल्यूशन, y is equal to x to the power 4 sin 2x. अब इसमें प्रोडक्ट रूल यूज किया है. प्रोडक्ट रूल dy by dx equals to x to the power 4 d by dx sin 2x plus sin 2x d by dx of sin x to the power 4. x to the power 4 2 cos 2x plus sin 2x x to the power 4 x 4x to the power 3. तो इसमें क्या किया है, ये जो 2 है आगे वाला वो आगे मल्टीप्लाई कर दिया है. सबसे पहले sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, इसके पहले एग्जांपल में हमने देखा था, तो ये वही है 2 cos 2x plus sin 2x एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 देखने जाए तो 4x क्यूब हम बोल सकते हैं, 4x क्यूब. तो ये जो 2 है ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा, तो 2x टू द पावर 4 cos 2x plus 4x क्यूब sin 2x एज इट इज. तो 2x क्यूब कॉमन निकाला इसमें, तो 2x क्यूब को कॉमन निकाले, 2x क्यूब x, क्योंकि यहाँ पे एक x रहेगा, तो x cos 2x प्लस 2, क्योंकि ये 4 है,
4/2 पर है तो 2 को इधर रहेगा, अब इससे अंदर में तो 2 sin 2x। तो नाउ ये हो गया आपका आंसर ऑफ x टू द पावर 4 sin 2x का। लेट y इज इक्वल टू sin x अपन 1 प्लस cos x। तो क्वेश्चन रूल देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन रूल होगा b as it is u का डेरिवेटिव माइनस u as it is v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। तो इसमें वही किया है 1 प्लस cos x डिवाइड dx ऑफ sin x cos x माइनस sin x डेरिवेटिव 1 प्लस cos x तो माइनस sin x। 1 का डेरिवेटिव होगा 0 प्लस cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो माइनस sin x इसको एज इट इज रखा, इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। तो हाँ माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर cos x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ऊपर हो गया। अब सॉल्व करते हैं आगे। cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस माइनस तो sin स्क्वायर x होगा इधर। अब ये cos स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करें तो cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये एज इट इज रहा। तो cos x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए ये हमेशा याद रखना कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू ऑलवेज 1। ऑलवेज 1 ही होगा। अगर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x करो तो आंसर ऑलवेज 1 होगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x है, यहाँ पे देखिए तो इधर हो गया 1 cos x एज इट इज रहा प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos x इक्वल्स। अब ये क्या किया देखिए अब ध्यान से, ये स्क्वायर है यहाँ पे देखिए और यहाँ पे सेम दोनों वेट। अब देखिए 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर है तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है। तो हम स्टार्ट कर दें तो cos x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब मैं ये और ये स्क्वायर है मतलब सेम हो गया तो मैं कट कर सकता हूँ। तो आंसर होगा 1 अपॉन cos x प्लस 1। तो देखिए हो गया 1 प्लस cos x प्लस 1। अब इसमें 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर बाय x का स्क्वायर x बाय 2। अब ये क्या है वही 1 प्लस cos x को हम 2 cos स्क्वायर x बाय 2 बोल सकते हैं। तो 1 अपॉन cos है तो sec हो गया, 1 अपॉन cos इक्वल्स टू sec। तो 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x बाय 2 बोलेंगे क्योंकि 1 अपॉन cos इक्वल्स टू sec होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर sin x अपॉन 1 प्लस cos x की डेरिवेटिव। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x इज इक्वल टू y इक्वल्स t स्क्वायर बोलेंगे वेयर t इज इक्वल टू cos x। अब ये देखिए ये जो 2 है ये 2 है cos x एज इट इज तो t हो गया वो, तो t को हमने cos x बोल दिया। dy by dt is equal to 2t क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ y करना है। y इज t इज ये हो गया आपका y
y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dy बाई dt इज इक्वल टू ये जो t है 2 है वो नीचे चला जाएगा 2t हो गया, तो 2t एंड dt बाई dx इक्वल्स टू माइनस साइन। अब ये कैसे आया, t इज इक्वल टू cos x है तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x लिख दिया इधर, तो dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt इनटू dt बाई dx। वी हैव dy बाई dx इक्वल्स टू 2 cos x इनटू माइनस sin x। अब ये कैसे आया 2 cos x, t की इज इक्वल t की जगह हम cos x लिख सकते हैं, तो 2 cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ dt बाई डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस sin x बोलेंगे, तो माइनस sin x इधर इन लोगों ने लिख दिया, तो माइनस कॉमन निकाला बाहर निकाला, तो माइनस 2 cos x sin x बोलेंगे, तो माइनस 2 cos x sin x इक्वल्स टू माइनस sin 2x भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि माइनस sin 2x इक्वल्स टू 2 cos x इनटू sin x होता है। पहले वो फॉर्मूलेज में ये भी आपने सीखा होगा। तो y is equal to थर्ड एग्जांपल, y is equal to अंडर रूट ऑफ sin क्यूब x dy by dx equals to 1 upon 2 sin क्यूब x raised to minus 1/2 इसलिए क्योंकि -1/2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे रूट है, तो रूट इज इक्वल टू -1/2 बोलेंगे, तो 1/2 ये नहीं ये डेरिवेटिव देखिए, सॉरी गलती हो गई मेरी, sin क्यूब x 1/2 होगा, तो डेरिवेटिव मतलब ये 1/2 चला जाएगा नीचे, 1/2 sin क्यूब x 1/2 minus 1 1/2 sin क्यूब x minus 1/2 हो गया -1/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin क्यूब x इज इक्वल टू पहले रूट इस बाहर के इतना पूरे का हमने डेरिवेटिव किया इनटू डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ अंदर वाले का, तो डेरिवेटिव अंदर वाले का करें तो ये तो हमारा हो गया आंसर, मतलब इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 माइनस है ना, सॉरी sin क्यूब x ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि -1/2 को हम नीचे कर देंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin क्यूब x को हम कैसे लिखेंगे 3 sin स्क्वायर x cos x। अब ये कैसा sin स्क्वायर 3 पहले 3 नीचे कर देने का मतलब sin स्क्वायर रहा तो 3 sin स्क्वायर इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x। अगर यहाँ पे ऐसा पूछा होता कि cos क्यूब x, तो cos क्यूब x का क्या होगा 3 cos स्क्वायर x माइनस sin x इज इक्वल टू -3 cos स्क्वायर x sin x। ये उसका होता cos होता तो, बट यहाँ पे sin है इसलिए होगा 3 sin स्क्वायर x cos x। तो ये हमें आंसर मिल गया यहाँ पे। हाँ तो 3/2 ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, कट हो जाएगा तो ऊपर रहेगा रूट में sin x अकेला, तो रूट sin x cos x d by dx of sin क्यूब x equals to 3/2 अंडर रूट ऑफ sin x cos x। ये हो गया आपका एक और एग्जांपल करते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। Find dy by dx equals to when y is equal to the whole under root of 1 minus sin x upon 1 plus sin x. Solution: we have y is equal to under root of 1 minus sin x upon 1 plus sin x 1/2 कॉमन निकाला क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर है इसलिए 1/2 इसको हम x कर ले तो x 1/2 माइनस 1/2 होगा, तो ये देखिए -1/2
तो 1/2 एज इट इज, अभी इसका डेरिवेटिव नहीं किया, ये कट करता है। तो 1/2 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x डेरिवेटिव द होल पावर 1/2, क्योंकि ये रूट है इसलिए डेरिवेटिव ऑफ कितने का 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x, 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस नहीं इधर माइनस ही आएगा। अगर इधर माइनस हम लिखे तो प्लस करना है, तो यहाँ पे इसकी साइन उल्टी होगी। देखिए तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये -1/2 को +1/2 अगर हमको करना है तो ये रूट एज इट इज रहेगा, बट 1/1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x होगा। क्यों ऊपर नीचे हो गया? क्योंकि ये 1/2 माइनस ऊपर है, तो पॉजिटिव करने के लिए हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करें तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x होगा। अब डेरिवेटिव ऑफ कितने का करें? तो ये u v रूल हो गया, u एज इट इज v का डेरिवेटिव माइनस v एज इट इज u का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर माइनस cos x 1 प्लस sin x। पहले इसका ये एज इट इज रखा, इतने का करें तो माइनस sin x का माइनस cos x 1 प्लस sin x, तो माइनस 1 माइनस sin x ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव cos x अपॉन 1 प्लस sin x का स्क्वायर, ये v स्क्वायर हो गया। तो -1/2 अंडर रूट ऑफ 1 द होल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x माइनस cos 2 अपॉन 1 प्लस sin x स्क्वायर sin x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x into under root of 1 minus sin square x upon 1 plus sin square the whole sin square sin x square। तो -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x 1 प्लस अपॉन 1 प्लस sin x द होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो इन्होंने 1/2 करके कट कर दिया, तो -1/2, क्योंकि ये हो गया पूरा 1। ये 2 है, देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन में तो स्क्वायर होने के लिए क्या होगा, ये चला जाएगा। ये चला गया अपॉन sin स्क्वायर x। अभी ये स्क्वायर है, ये और एक ये, तो हो गया 1 अकेला यहाँ पे रहा, तो ये हो -1 अपॉन 1 प्लस x। ये स्क्वायर है तो ये पूरा हो गया 1, तो ये कट हो गया, ये कट एक 2 कट हो गया, तो 1 अकेला रहा। तो 10 dy/dx इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस sin x। एक और एग्जांपल देखते हैं। Find the derivative of each of the following function at the indicated points. Y is equal to sin 2x plus 2x minus 5 the whole square, where x equals to pi/2. Second, y is equal to cot x plus sin sec square x plus 5, where x equals to pi/6. So hence, first y is equal to sin 2x plus 2x minus 5 the whole square, so dy/dx equals to cos 2x d/dx of 2x plus 2 cos x plus 2x minus 5 d/dx of 2x minus 5। ये प्रोडक्ट रूल लगाया है u plus v वाला, इसका डेरिवेटिव किया पहले प्लस इसका डेरिवेटिव, तो 2x प्लस 2 कॉमन निकाला, 2 इसको नीचे ले गए, तो x माइनस 2x माइनस 5 डेरिवेटिव ऑफ कितने का, तो देखते हैं ये 2 है, आगे चला गया तो 2 cos डेरिवेटिव ऑफ 2x होगा तो 2 होगा अकेला, तो 2 cos 2x प्लस 2 2 जा 4, मतलब ये होगा, इसका भी 2 रहेगा, इसका भी 2 होगा, क्योंकि 2x माइनस 5 के बाजू में कोई x या कोई x की टर्म नहीं है, x स्क्वायर या x क्यूब की टर्म, तो क्यों कुछ ना कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है, तो d/dx ऑफ 2x minus 5
तो अकेला 2 होगा, तो ये और ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 2 2 4 into 2x minus 5 at x equals to pi by 2 dy by dx equals to 2 cos pi plus 4 pi minus 5 is equal to minus 2 plus cos pi equals to 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 4 पाई माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया 4 पाई माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4 पाई माइनस 22 माइनस 20 माइनस 2 माइनस 22। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं, y इज इक्वल टू cot x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 5। अब इसका डेरिवेटिव करें इतने इतने पूरे टर्म का, तो cot का होता है cosec स्क्वायर माइनस नेगेटिव में प्लस sec स्क्वायर का होता है 2 आगे निकालना sec एज इट इज। अब sec का डेरिवेटिव sec x tan x इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर x प्लस 2 sec स्क्वायर tan x इज इक्वल टू x इक्वल्स टू पाई बाय 6 करें, तो dy by dx इक्वल्स टू माइनस cos x स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 6 tan पाई बाय 6 इज इक्वल टू cosec minus is equal to minus 4 plus 2 4 by 3 1 by root 3 is equal to minus 4 plus 8 upon 3 root 3। अब ये 4 2 से 8 4 as it is रखा, तो हो गया सब कुछ आपका सॉल्व। अब देखते हैं एक और एग्जांपल 27.9 if sin y is equal to x sin a plus y prove that dy by dx equals to sin square a plus y upon sin a। तो it is given that y is equal to sin y is equal to x sin a plus y और x equals to sin y upon sin a plus y। differentiating with respect to x on both side of 1 we get 1 equals to sin a plus y cos y minus sin y cos a plus y upon sin square a plus y into del dy by dx। तो और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 is equal to sin a plus y minus y upon sin square a plus y dy by dx। dy by dx equals to sin square a plus y अपॉन, अब ये इस साइड चला जाएगा तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा क्योंकि dx by d देखिए sin स्क्वायर a प्लस y, ये y और ये y कट हो गया, अब इसके इधर 1 है तो ये x ऊपर चला जाएगा और ये उसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो dx by dy इज इक्वल टू एज इट इज रहेगा sin a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस y, हाँ a प्लस y